स्केच की हवेली के कमरे के बीच में एक छाया दिखाई दी, फिर प्राच्य विशेषताओं वाली एक नौकरानी छाया से निकली। ओह कागुया, तुम वापस आ गए। कागुया ने सिएना की आवाज सुनी, फिर उसने महिला की ओर देखा। हाँ, मेरे स्वामी कहाँ है? किसी कारण से कागुया को अपने दिल में एक सुखद खुजली महसूस हुई जब उसने कहा, मेरे स्वामी। विक्टर, वर्तमान में वो दूसरी मंजिल पर है, एक कमरा जो उसे और उसकी पत्नियों को सौंपा गया है। यदि आप सीढ़ियों का अनुसरण करते हैं तो आप उसे आसानी से पा सकते हैं। धन्यवाद। कागुया ने धन्यवाद का सरल इशारा किया, फिर सीढ़ियों की ओर चल दिया। सीढ़ियों के रास्ते में उसने किसी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ देखा, और एक जिम्मेदार नौकरानी के रूप में वह कमरे के अंदर के लोगों को अधिक गोपनीयता देने के लिए दरवाजा बंद कर देती थी। जब वह दरवाजा बंद करने के लिए दरवाजे के हैंडल को छूती है तो उसे पेपर और रूबी की आवाज सुनाई देती है। काली मिर्च, क्या यह एक नया एनीमे है? ओह, यह पिछले सीजन की रिलीज है। मुझे नहीं लगता कि आपने इसे देखा है, बहन। हम बहुत सारी चीजें हुई और मुझे 6 महीने तक प्रशिक्षण लेना पड़ा। मैं पूरे 2 सीजन चूक गया। उमू, चिंता मत करो, एक जिम्मेदार बड़ी बहन के रूप में मैंने सभी एनीमे रिकॉर्ड किए हैं। ओह, अच्छा काम, बहन। लेकिन यह ओमू क्या है? विक्टर ऐसा तब बहुत कुछ कहता है जब वह खुश या तनावमुक्त होता है। मुझे लगा कि यह अच्छा है, इसलिए मैंने इसकी नकल कर ली। अल्पविराम डॉट 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 हम मुझे याद है कि विक्टर की माँ एना भी इस बारे में बहुत बात करती है। लेकिन आप मेरे पति पर बहुत नजर रखते हैं, है ना? अल्पविराम डॉट 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 एफ फ्यू वह डरावना रूप क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। चलो बस एनिमे देखते हैं। रूबी, वायलट की तरह मत बनो कृपया। रूबी चुप थी। खैर, वह दिलचस्प था। कागुया प्रसन्न हुई, लेकिन यह महसूस करते हुए कि उसने क्या किया है, उसने जल्दी से कई बार अपना सिर हिलाया और दरवाजा बंद कर लिया। कैसे अशिष्ट है। मुझे दूसरों की बातचीत पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसने सोचा कि वह अब बहुत बुरी नौकरानी बन रही है। सीढ़ियां चढ़ते हुए कागुया दूसरी मंजिल पर पहुंची, और फिर उसे दरवाजा खुला हुआ एक और कमरा मिला, और एक सक्षम नौकरानी की तरह उसे बेडरूम का दरवाजा बंद करना पड़ा। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंची, उसने एलेनोर, लेकस, साशा और वायलेट की आवाजें सुनी। मुझे समझ नहीं आता कि यह कैसे काम करता है, साशा। क्या, एलेनोर? वह तलवार, यह विशाल और भारी है, मुझे खंजर जैसी कोई हल्की चीज पसंद है, साशा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी लड़ाई शैली गति पर अधिक केंद्रित है, बैंगनी। वास्तव में, मेरी लड़ने की शैली ताकत पर अधिक केंद्रित है, और इस वजह से, भारी हथियार मेरे लिए बेहतर है। लेकिन अब मैंने ये सोचना बंद कर दिया है कि विक्टर की लड़ने की शैली क्या है, एलेनोर। हम नहीं जानते, लेकिन जिस तरह से उसने आसानी से अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, क्या वह बल प्रयोग करता है? लेकिन वह बहुत तेज भी है, साशा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने मेरे गुरु के साथ प्रशिक्षण के लिए अपने शुरुआती हथियार के रूप में ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड को चुना, एलेनोर। अल्पविराम डॉट 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 डार्लिंग के जीवन में तलवार का एकमात्र प्रभाव एक बर्बर व्यक्ति की फिल्में थी जो उसने अपने पिता के साथ देखी थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है उसने अपने पहले प्रशिक्षण हथियार के रूप में ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड को चुना होगा, बैंगनी। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बस। आह, साशा ने आह भरी, फिर जारी रखा, तुम मेरे पति को कब से देख रहे हो? एक लंबा समय। वास्तव में एक लंबा समय। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम अल्पविराम डॉट 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 मैं कैसे कह सकता हूं? क्या काउंटेस एग्नेस को गर्व होगा? आखिरकार, उसकी बेटी बिल्कुल उसके जैसी ही है, एलेनोर ने व्यंग्यात्मक लहजे में टिप्पणी की। अरे, पश्चिमी कुतिया, मेरी माँ को बातचीत में मत लाओ। ये निर्णय लेते हुए कि बस बहुत हो गया, कागुया ने दरवाजा बंद कर दिया। आशा के अनुसार, इस परिवार में स्टॉकर का खून मजबूत है। कागुया ने सिर हिलाया और फिर विक्टर के कमरे की ओर चलने लगा। उसे कैसे पता चला कि यह विक्टर का कमरा था? खैर, दरवाजे पर विक्टर रूम नाम लिखा था। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। आखिरकार, वह इस हवेली में एकमात्र आदमी है। विक्टर के दरवाजे के हैंडल को छूते हुए उसने विक्टर और स्कैथर की आवाज सुनी। काका काका, क्या तुमने उस छोटी लड़की को अपना खून पीने दिया?
बेहतर होगा कि वायलेट को इसका पता न चले, वह पागल हो जाएगी। लेकिन वह पहले से ही जानती है। मुझे उसे शांत करने में बहुत कठिनाई हुई। काका, सोचना बंद करो। मुझे याद है कि आपकी बेटियों ने कहा था कि पिशाच अन्य पिशाचों का खून केवल तभी पीते हैं जब वे परिवार से हो या प्रेमी के रूप में कोई बहुत करीबी हो। वास्तव में मुझे उसके बारे में पूरी तरह से याद नहीं था। ठीक है, ज्यादा चिंता मत करो, उसने बस तुम्हारे खून की कुछ बूंदें पी ली हैं, इसलिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सारे खून को देखते हुए वह कुछ समय तक बिना भोजन के रहेगी, उसे खाने का स्वाद घृणित लगेगा। मैं समझ गया, मुझे आशा है कि वह ठीक है। अल्पविराम डॉट 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 ऐसा लगता है कि आप राजकुमारियों को पसंद करते हैं। ऑफिस। हाँ, वह एक अच्छी लड़की है। एलिजाबेथ। मैं नहीं जानता। उसके बारे में मेरी राय तटस्थ है। बुरा नहीं, मुझे लगता है। लेकिन ये सोचने की बात है कि राजधानी में बस थोड़ी सी सैर करने पर आपको पिशाच की दुनिया का चौथा फूल मिल जाएगा। काका। फूल कौन? एलिजाबेथ। ऑफिस। वह मूर्खतापूर्ण चेहरा मत बनाओ। क्या तुमने 5 साल की होने के बावजूद उसकी अलौकिक सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया? यह पिशाचों के लिए भी अप्राकृतिक है। यही कारण है कि वह इतनी संरक्षित है। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। ओह, मुझे याद है वह मेरी इंद्रियों से पूरी तरह गायब हो गई थी। क्या वह कोई छुपाने की तकनीक थी? ऐसा लग रहा था कि विक्टर ने विषय बदल दिया है। काका, तुम गलत हो, मूर्ख शिष्य। यह कोई तकनीक नहीं है, यह उसकी शक्ति है, वह टेलीपोर्ट करने की क्षमता के साथ पैदा हुई थी। अल्पविराम डॉट 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 दिलचस्प। मैंने सोचा था कि राजा का परिवार कुलीन पिशाच परिवार के समान उदाहरण का पालन करेगा। इसलिए उदाहरण के लिए आप बर्फ को नियंत्रित कर सकते हैं, और आपके वंशजों को भी आपकी शक्तियां विरासत में मिलेंगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप एक ही समय में सही और गलत हैं। राजा का परिवार विशेष है। आपको भविष्य में और अधिक पता चलेगा। इतना रहस्य क्यों? काका, यह इस तरह से अधिक मजेदार है, और ऐसा नहीं है कि यह जानकारी आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकती है, क्योंकि मैं भी राजा के बच्चों की सभी शक्तियों को नहीं जानता। उस आदमी ने उस रहस्य को पूरी तरह से छिपाना सुनिश्चित किया। मैं समझता हूं। कमरे में एक पल का सन्नाटा छा गया। फिर अंदर जाने का मौका भांपते हुए कागुया ने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन विक्टर की आवाज सुनकर रुक गई। तो आपकी रक्तपिपासा कैसी है? ये प्रबंधनीय है। कई साल हो गए हैं जब मेरा सिर पंख की तरह हल्का महसूस कर रहा था, हालांकि मैं पहले से ही रक्तपात के प्रभावों को फिर से महसूस करना शुरू कर रहा हूं। विक्टर, जो अपने शयन कक्ष की खिड़की पर बैठा था, ने स्केच की आंखों में देखा। उसकी आंखों का लगातार रंग बदलता देखकर और उसके चेहरे पर झुर्रियां देखकर उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से ईमानदार नहीं थी। वो पहले से ही प्यासी थी पर कुछ बोली नहीं। यहाँ आओ, धीरे धीरे उसने अपने सूट के बटन थोड़े से खोले और स्केच को अपनी गर्दन दिखाए। स्कैथेच, जो विक्टर से दूर एक कुर्सी पर बैठा था, ने इस दृश्य को देखा। चांदनी में नहाते हुए जब वह खिड़की पर शान से बैठा था, विक्टर की वर्तमान उपस्थिति उसे काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, खासकर जब उसने उन लाल लाल आंखों को देखा, जो कि कोलिजियम घटना के बाद से किसी कारण से फिर कभी नीलमणि नीले रंग में नहीं बदली। स्कैथेच अपनी कुर्सी से उठती है और शान से विक्टर की ओर चलती है। उसके करीब आकर वह धीमी आवाज में बोली, क्या आप जानते हैं कि आप मुझे क्या ऑफर कर रहे हैं? उसने हल्के से उसकी गर्दन को सहलाया और धीरे धीरे उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। विक्टर ने एक छोटी सी मुस्कान प्रदर्शित की जिसमें उसके तेज दांत दिख रहे थे। हाँ, जैसा कि आपने पहले कहा था, पिशाच केवल अपने करीबी पिशाचों या परिवार के सदस्यों को ही अपना खून चढ़ाते हैं, ठीक है? आप मेरी सास हैं, आप मेरा परिवार हैं। और मैं आपको चलने नहीं दे सकता लगातार विनाशकारी आवेगों के साथ। मैंने 21 वर्षों तक इसे आसानी से सह लिया। मेरे साथ एक नाजुक महिला की तरह व्यवहार मत करो। मैं नहीं हूं। मैं तुम्हें दोबारा उस हालत में नहीं देखना चाहता। उसने हल्के से उसके चेहरे पर हाथ फेरा, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम कितनी मजबूत हो। स्कैथर ने अपने कामुक शरीर को विक्टर के खिलाफ झुका दिया। उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दी और फिर उसकी गर्दन को सूंघना शुरू कर दिया। खुशी है कि आप समझ गए, वह धीमी आवाज में बोली। उसने अपनी जीभ बढ़ाई और उसकी गर्दन को चाटना शुरू कर दिया।
विक्टर स्केच की कमर को हल्के से पकड़ता है और इस महिला के शरीर से उमड़ रही प्रलोभन की भावना को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन यह एक कठिन काम साबित हुआ। स्केचर रूबी से काफी मिलता जुलता था, जो विक्टर के लिए एक कमजोर बिंदु था। वह अपने दिमाग में मंत्र की तरह दोहराता रहा, वह मेरी सास है, वह मेरी सास है, वह मेरी सास है। वह अपनी पत्नियों को धोखा नहीं देना चाहता था, और अब वह जो कर रहा था वह स्केथेच को उसके रक्त पिपासा को नियंत्रित करने में मदद कर रहा था। और यह कोलिजियम में उसकी दयनीय स्थिति से बाहर निकलने में मदद करने के लिए धन्यवाद का एक रूप भी था। अगर उसने उसकी मदद नहीं की होती तो उसे नहीं पता होता कि वह आज क्या बन जाता। जैसे ही स्केथेच ने विक्टर की गर्दन को काटा, उसके दांत तेज होने लगे। ओह! विक्टर ने अपनी कराह रोक ली, उसे महसूस हुआ कि उसका खून चूसा जा रहा है, उसकी आंखें खून से लाल होने लगी। स्केथेच की नाजुक कॉलरबोन को देखकर उसकी प्रवृत्ति उसे काटने के लिए कह रही थी। और उसने यही किया, उसने स्केथेच को कसकर गले लगाया और उसकी गर्दन काट ली। स्केथेच ने विक्टर की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और अनजाने में, वह अपनी ताकत को नियंत्रित कर रही थी ताकि उसकी गर्दन न टूटे। विक्टर के शयनकक्ष का दरवाजा थोड़ा सा खुला, और तभी कागुया की ताक झांक करने वाली आंख दिखाई दी। यह अप्रत्याशित था। मुझे नहीं पता कि उन 6 महीनों में क्या हुआ, लेकिन वे इतने करीब आ गए कि मेरे मालिक ने लापरवाही से अपना खून दे दिया। कागुया ने आश्चर्य से सोचा। novelepsilonxt.com। कागुया अब कई चीजों के बारे में सोच रही थी, और मुख्य बात यह थी कि इतने कम समय में उनका रिश्ता इतना घनिष्ठ कैसे हो गया। लेकिन उसके मन में एक संदेह था जो शुरू से ही बना हुआ था। स्केचेच 2000 साल पुरानी पिशाचिनी है, उसे पहले ही पता चल गया होगा कि मैं यहाँ हूँ। और विक्टर एक पिशाच है जिसे उसके द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए वह भी जानता है कि मैं यहाँ हूँ। अब वे क्यों चाहते हैं कि मैं इसे देखूं? एक मेहनती नौकरानी की तरह उसका दिमाग एक उत्तर पर काम करने लगा, और जल्द ही उसे कुछ समझ में आ गया। ओह, विक्टर की निजी नौकरानी के रूप में मुझे इसके बारे में अवश्य जानना चाहिए, उसने सोचा कि यही था। आखिरकार एक नौकरानी कभी कभी अपने मालिकों के सबसे गहरे रहस्य छिपा देती है। एक मेहनती नौकरानी होने के बावजूद, वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि विक्टर और स्केच को परिवार में किसी के द्वारा उन दोनों को देखने से कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसा भी नहीं है कि वे रहस्य छुपाने की कोशिश कर रहे थे। संतुष्ट महसूस होने पर विक्टर ने स्केथेच का खून पीना बंद कर दिया, और बिखरे हुए खून को साफ करने के लिए उसने उसकी कॉलरबोन को थोड़ा चाटा। फिर, यह देखकर कि वह महिला अभी भी उसका खून पी रही है, उसकी आंखें एक शरारती चमक से चमक उठी। धीरे धीरे उसका हाथ स्केच के सिर के पास पहुंचता है और महिला के सिर को सहलाना शुरू कर देता है। जैसे ही विक्टर ने उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया, स्केच का शरीर स्पष्ट रूप से कांपने लगा, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह इसके कारण उसका स्वादिष्ट खून पीना बंद नहीं करना चाहती थी। ये देखकर कि वह सफल हुआ, उसने किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कान प्रदर्शित की जिसे वह मिल गया जो वह चाहता था। कुछ मिनट बीत गए, और स्कैथा अभी भी अपना खून पी रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक प्राचीन पिशाच की प्यास अतृप्त थी। लेकिन विक्टर को निश्चित रूप से कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उसने नाइटिंगेल की दुनिया के पूर्णिमा चंद्रमा को देखा। एक खूबसूरत रात, सचमुच एक खूबसूरत रात। रात के प्राणी के रूप में वह रात के साथ अधिक आरामदायक महसूस करता था। जब भी वह चंद्रमा को देखता, उसे अपने पेट में झुनझुनी महसूस होती। ये वही अनुभूति थी जो उसे अपनी मां के घर पहुंचकर महसूस हुई थी। ये स्वागत की भावना थी, एक भावना जो कह रही थी, अब आप घर पर हैं। एक सुखद अनुभूति। स्कैथेच ने विक्टर का खून पीना बंद कर दिया, वह अंततः संतुष्ट हो गई, इसलिए उसने उसकी गर्दन को चाटना शुरू कर दिया जैसे वह कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। आपका खून हमेशा की तरह अनूठा है, वह उसकी गर्दन को चाटते हुए बोली। विक्टर स्कैथेच को देखता है, और उसके चेहरे पर मोहक मुस्कान देखकर अपनी मुस्कान प्रदर्शित करता है। क्या आप संतुष्ट हैं? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप कब तक ऐसा करते रहेंगे? उसने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और इसके बजाय उसने दूसरा प्रश्न पूछा, मैं कोई छोटी लड़की नहीं हूँ। का विक्टर ने चंचलता से हंसते हुए कहा, वास्तव में तुम एक छोटी लड़की नहीं हो। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें ये नापसंद नहीं है ना? स्केच ने अपना चेहरा नीचे कर लिया और चुप रहने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया।
विक्टर ने महिला के सिर पर हाथ फेरना बंद कर दिया, अपना हाथ स्केच की ठुड्डी के करीब लाया और उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी सास की हरी आंखों में देखते हुए कहा, आपकी आंखें सामान्य हो गई हैं, क्या आप अब संतुष्ट हैं? उसने पूछा वही सवाल। विक्टर की लाल लाल आंखों में देखते हुए स्केच को अपने दिल में एक अजीब एहसास महसूस हुआ। यह एक बहुत ही मधुर एहसास था, एक सुखद गर्मी थी, और इससे उसे आध्यात्मिक शांति मिली। हाँ, उसने मोहक मुस्कान बिखेरी, मैं संतुष्ट हूँ। फिर धीरे धीरे वह विक्टर से दूर जाने लगती है, अभी के लिए। उसे इस बात का एहसास हुए बिना ही वह धीरे धीरे अपने दिल में विक्टर के प्रति कब्जे की चाहत पैदा कर रही थी। स्केचर ने अपना पहनावा सीधा किया, जो थोड़ा अस्त व्यस्त था। उसने अपने बाल सीधे किए और जल्द ही वह वैसी ही दिखने लगी जैसी वह हमेशा दिखती है, घर की तरह। उसने कैजुअल कपड़े, एक जोड़ी जीन्स और एक साधारण काली शर्ट पहनी हुई थी। वह दरवाजे की ओर देखती है और हल्की सी मुस्कान बिखेरती है, अंदर आओ, नौकरानी। हम जानते हैं कि तुम वहां हो। कागुया को यही उम्मीद थी। उसने दरवाजा खोला और प्रवेश किया। जैसे ही वह दरवाजा बंद करती है और मुड़ती है, वह दो व्यक्तियों को देखती है। स्केथेच अपनी सामान्य उपस्थिति में वापस आ गया था, लेकिन विक्टर ने अपने कपड़े सीधे करने की जहमत नहीं उठाई। इस वजह से जो कुछ हुआ उसका सबूत कागुया को देखने के लिए अभी भी दिखाई दे रहा था। अपने मालिक की ओर देख रही थी, जो खिड़की पर बैठकर चांद को देख रहा था। कागुया के गले में खुजली होने लगी। भले ही उसने कभी विक्टर का खून नहीं चखा था, हवा में गंध सूंघने से ही उसे बहुत प्यास लगने लगी। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? वह इस भावना को समझ नहीं पाए। काका, अपना काम करो, नौकरानी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा। स्कैथर ने कहा कि वह ये पता लगा सकती है कि कागुया अब यहाँ क्यों है। स्केचर कमरे के प्रवेश द्वार तक चला गया। कागुया के पास से गुजरते हुए वह धीमी आवाज में बोली, तुम भाग्यशाली हो, नौकरानी। कागुया को समझ में नहीं आता है। वह स्केचर को देखती है, लेकिन महिला पहले ही कमरा छोड़ चुकी है और दरवाजा बंद कर चुकी है। कागुया ने मुड़कर विक्टर की ओर देखा। मालिक, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कागुया, आपने अपने स्वामी को बहुत समय के लिए छोड़ दिया। क्या आपके पास कोई बहाना है? विक्टर अभी भी चांद की ओर देखते हुए बोला। विक्टर की गंभीर आवाज सुनकर कागुया का शरीर कांपने लगा, लेकिन जल्द ही उसने तटस्थ स्वर में उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा था। इससे पहले कि कागुया कुछ कह पाता, विक्टर बोला, मैं मजाक कर रहा हूं। वह कागुया की ओर देखते हुए बोला। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। काका, विक्टर प्रसन्नतापूर्वक हंसा। कागुया ने मुंह फुलाने की अपनी इच्छा को बहुत हद तक रोक लिया। सांस। कागुया ने स्पष्ट रूप से आह भरी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला जो सुनहरे कागज जैसा दिख रहा था, जिसे चर्मपत्र के आकार में लपेटा गया था। यह सुनहरा कागज एक अनुबंध है, चुड़ैलों द्वारा बनाई गई सामग्री है। क्या मालिक को इसके बारे में पता है? हाँ, स्केचर ने मुझे अनुबंधों की मूल बातें सिखाई। चुड़ैल द्वारा किए गए जादुई अनुबंधों को कागज के रंग के अनुसार कई स्तरों में विभाजित किया जाता है। श्वेत पत्र सबसे सरल अनुबंध होते हैं जो एक अनुभवहीन चुड़ैल द्वारा किए जाते हैं, और इस प्रकार के अनुबंध को अन्य अनुभवहीन चुड़ैलों द्वारा भी तोड़ा जा सकता है। गोल्डन पेपर विशेष अनुबंध हैं जिन्हें केवल अनुभवी चुड़ैलों द्वारा ही बनाया और तोड़ा जा सकता है। ब्लैक पेपर भी है जो चुड़ैलों की रानी द्वारा बनाया गया एक अनुबंध है, और अन्य अनुबंधों की तरह केवल रानी ही इस अनुबंध को तोड़ सकती है। अप्रत्याशित। मुझे लगा कि तुम्हें केवल लड़ने के बारे में सिखाया गया है। ओह, उसने मुझे लड़ना सिखाया, लेकिन उसने मुझे कुछ ज्ञान भी सिखाया ताकि मैं चुड़ैलों के बहकावे में ना हूं। उनके अनुसार चुड़ैलें लालची कुतिया होती हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वास्तव में कागुया स्केच के विचारों से सहमत थे। जल्द ही कागुया ने समझाना शुरू किया। एक विशेष नौकरानी के लिए अनुबंध इस तरह से काम करता है, मालिक को अपनी कामकाजी परिस्थितियों को बताना होगा, और नौकरानी को यह तय करना होगा कि इसे स्वीकार करना है या नहीं। उन स्थितियों से बचने के लिए जहां पिशाच एक नौकरानी को उसकी इच्छा के विरुद्ध उपयोग करते हैं, यह विशिष्ट अनुबंध जो मेरे में है संपूर्ण अनुबंध प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने और इसे दासश्रम की देखरेख करने वाली सरकारी एजेंसी को भेजने के लिए हाथ लगाया गया था। ये काफी सुरक्षित लगता है। हो, विक्टर ने ऐसा कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस विडंबना पर हंस रहा था। आखिरकार पिशाच इस दुनिया में इंसानों के साथ मवेशियों जैसा व्यवहार करते हैं।
जब वह स्काथेच की हवेली की ओर लौटते हुए एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगा रहा था, और उसने ऐसी कई स्थितियां देखी जिनमें मनुष्यों का उपयोग केवल व्यापारिक वस्तुओं के रूप में किया जा रहा था, प्राचीन मनुष्यों की तरह। इस स्थिति ने उसे विद्रोहित कर दिया, लेकिन उसने अपने रास्ते से हटना नहीं चाहा और अज्ञात लोगों के कारण समस्या पैदा नहीं की। विक्टर के प्रति विद्रोही होने के बावजूद वह एक बात को लेकर उत्सुक था। नेक पिशाच इंसानों को सेक्स टॉय के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मनुष्यों को केवल रक्त भंडार के रूप में उपयोग करते हैं। विक्टर का मानना है कि यह कुलीन पिशाचों की मानसिकता का प्रभाव है, जो सोचते हैं कि वे मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं। कुलीन पिशाच मनुष्य को अपने बराबर देखने से घृणा करते हैं, और वे मनुष्यों के साथ जानवरों या भोजन की तरह व्यवहार करते हैं। ये वही चीज है जो मानव संसार में होती है। विक्टर की सोच थी कि इंसान मुर्गी पालते हैं और कुछ महीनों के जीवन के बाद वह मुर्गी मारी जाती है और किसी और की थाली में पहुंच जाती है। विचार वही था, वे मनुष्यों को ले जा रहे थे और उन्हें रक्त भंडार के रूप में उपयोग कर रहे थे। और राजधानी पर एक संक्षिप्त नजर डालने पर उन्हें एक और बात का एहसास हुआ कि इस प्रकार का बाजार पिशाच की दुनिया में बहुत लोकप्रिय नहीं था। हाँ, बाजार अस्तित्व में था, लेकिन वहां केवल युवा पिशाच ही आते थे। विक्टर सोचता है कि यह उस अनुष्ठान के कारण है जिससे वह गुजरा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अधिकांश पिशाच विवाहित थे। हालांकि विक्टर को संदेह है कि प्लेबियन पिशाच जो कभी इंसान थे, वे कुलीन पिशाचों की तरह ही सोचेंगे। लेकिन मैंने जितने भी प्लेबियन पिशाच देखे, उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया गया। प्लेबियन पिशाच गुलाम थे, और उन्हें इस दुनिया में कोई स्वायत्ता नहीं थी। वे पदानुक्रम में सबसे नीचे थे। इस स्थिति में विक्टर को एक विडंबना महसूस हुई। मनुष्यों के साथ प्लेबियन पिशाचों की तुलना में कहीं बेहतर व्यवहार किया जा रहा था। मुझे लगता है कि यह मूल्य में अंतर है। इंसानों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होने के बावजूद, उन्हें बस पिशाचों को नियमित रूप से खून देने की जरूरत है, और इंसान एक अच्छा जीवन जिएगा। दूसरी ओर प्लेबियन पिशाच केवल लूबे हुए पिशाचों के शोषण के गुलाम थे। हाँ, हम एक सभ्य समाज हैं। हम अपने साथियों को गुलाम नहीं बनाते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काका विक्टर कागुया द्वारा उसकी जानकारी के बिना कहे गए व्यंग्य से पागलों की तरह हंसने लगा और वह अपनी हंसी नहीं रोक सका। मालिक, क्षमा करें, ये कुछ भी नहीं है कागुया, उन्होंने हल्की सी मुस्कान दिखाए। अल्पविराम डॉट 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 हम ठीक है। कागुया सुनहरा कागज लेता है और उसे विक्टर की ओर फेंकता है। विक्टर अपनी भुजाएं उठाता है और कागज पकड़ लेता है, फिर वह कुछ सेकंड के लिए सुनहरे कागज का विश्लेषण करता है। मेरा अनुबंध सरल है, ऐसा कुछ भी न करें जिससे मेरे परिवार या मुझे नुकसान पहुंचे। इसे सटीक शब्दों में कहें तो, दुश्मनों को जानकारी साझा करने जैसे कार्य, विश्वासघात की योजना बनाने जैसे कार्य, ऐसे कार्य जो किसी भी तरह से मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे, नहीं होंगे अनुमत। कागज चमकने लगा और तैरने लगा, और जल्द ही विक्टर द्वारा बोले गए शब्द लिखे गए। अल्पविराम डॉट 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 उतना ही। कागुया आंतरिक रूप से आश्चर्यचकित थी, उसे उबाऊ नियमों के 10 पैराग्राफ की उम्मीद थी। लेकिन इसके बजाय विक्टर ने जो कहा वह केवल बुनियादी बातों की मूल बातें हैं। ओह, मैं सबसे महत्वपूर्ण नियम भूल गया। उन्होंने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। नौकरानी मालिक के सिर पर हाथ फेरने से इनकार नहीं कर सकती। कागुया का गाल थोड़ा लाल हो गया। ऐसा भी नहीं है कि वह इस इलाज से इनकार करना चाहती थी। ओह, मैं लगभग भूल ही गया था। नौकरानी को हमेशा पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। जब कागुया ने विक्टर का आखिरी आदेश सुना तो उसका चेहरा विकृत हो गया। क्या आप इन शर्तों से सहमत हैं? मास्टर, मैं आखिरी को स्वीकार नहीं कर सकता। नौकरानी का मुख्य कर्तव्य मास्टर को सुरक्षित रखना है। विक्टर ने सौम्य मुस्कान दिखाते हुए कहा, मुझे पता है। और यह एक खतरनाक विचार है। मैं अपनी जगह किसी करीबी को मरने देने के बजाय मरना पसंद करूंगा। अगर मेरी जगह मेरी पसंदीदा नौकरानी मर गई तो मुझे बहुत दुख होगा। उन्होंने अंत में मजाक किया, लेकिन कागुया बता सकते थे कि वह बहुत गंभीर थे। कागुया को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। यह उसके विरुद्ध है जिसके लिए उसे बनाया गया था। काका, ज्यादा मत सोचो, तुम्हें स्वीकार है या नहीं। वह नहीं जानती थी कि क्या कहे। विक्टर ने आगे कहा, आप जो चाहें वह करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मेरे साथ विश्वासघात न करें।
और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप अपनी सुरक्षा को पहले रखें, खासकर ये देखते हुए कि आपकी ताकत भागने में अच्छी है ना? कागुया को अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस हुई। यह इतना मधुर और कोमल एहसास था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। यह पहली बार था जब शिकारियों द्वारा मारी गई साशा की निजी नौकरानी जूलिया के अलावा किसी को उसकी परवाह थी। वह खुश थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए। सांस। उसने स्पष्ट रूप से आह भरी। मुझे स्वीकार है। इस अनुबंध को स्वीकार करके वह उसके विरुद्ध जा रही थी जिसके लिए उसे बनाया गया था, एक नौकरानी जो अपने मालिक के लिए खुद को बलिदान कर देती है। नोवेल नेक्स्ट, सी ओमाइक्रोनिम। जल्द ही सुनहरा कागज आग पकड़ लेता है और गायब हो जाता है। जैसे ही कागज गायब हुआ, कागुया को अपने दिल के चारों ओर एक जादुई कर्क महसूस हुआ। लेकिन किसी कारण से उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह फंस गई है या उसकी स्वतंत्रता को खतरा है। यह एक अजीब एहसास था। विक्टर की लाल आंखों में देखते हुए वह एक पेशेवर मुस्कान बिखेरती है, अपनी वर्दी स्कर्ट पकड़ती है और एक सुंदर अभिवादन करती है। मुझे उम्मीद है कि यह साझेदारी लंबे समय तक चलेगी, मेरा गुरु। जल्द ही साशा की चाची विक्टोरिया राइडर और कबीले हॉर्समैन के नेता के बीच खेल का दिन आ गया। चूंकि यह नाइटिंगेल समाज के लिए एक महत्वपूर्ण और उत्सव का अवसर था, महिलाओं और पुरुषों को राजधानी में घूमते हुए सुरुचिपूर्ण कपड़ों में देखा जा सकता था। राजधानी पार्टी के मूड में थी, और ऊबे हुए पिशाच ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि यह किस प्रकार का खेल होगा। लेकिन एक बात निश्चित थी, वे इसके लिए एक लड़ाई बनने के लिए उत्सुक थे। आखिरकार, पिशाच गिनती की शक्ति के स्तर वाले दो कुलों के लिए एक दूसरे से लड़ना बहुत दुर्लभ है। सुरक्षा पहले से ज्यादा कड़ी है, वायलेट ने चारों ओर देखते हुए कहा। उसने अपनी छाती पर एक बैंगनी फूल के साथ एक काली पोशाक पहनी हुई थी, साथ ही लंबे काले मोजे और काले जूते पहने हुए थे। उसकी गर्दन के चारों ओर एक काला चोकर देखा जा सकता था। तस्क, मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। साशा काफी अधीर थी, उसने अधिक आधुनिक कपड़े पहने हुए थे, एक जोड़ी काली जीन्स, एक सादा सफेद शर्ट और एक काला कोट। उसने अपने लंबे सुनहरे बालों को, जो उन 6 महीनों में बड़े हो गए थे, एक पोनीटेल में बांध रखा था। बस मुस्कुराओ, लड़कियों। हमारे पति को देखो। वह चिंतित नहीं दिखता, रूबी चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए बोली। वायलेट की तरह, रूबी ने काले लहजे के साथ एक साधारण लाल पोशाक चुनी। एकमात्र अंतर यह था कि रूबी ने थोड़ी बड़ी पोशाक चुनी क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि लोग उसके शरीर को देखें। हालांकि थोड़ी बड़ी पोशाक पहनने पर भी छाती और नितंब क्षेत्र अभी भी थोड़े तंग थे। विक्टर ने कुछ नहीं कहा और समूह के सामने चलते हुए अपने चेहरे पर एक छोटी, सरल मुस्कान के साथ चलता रहा। उसने वही पोशाक पहनी हुई थी जो उसे स्केच से मिली थी। अंतर केवल इतना था कि उसने सुंदर लाल चश्मा पहन रखा था जो देखने में काफी पुराना लग रहा था। उन्हें स्केच के निजी शयनकक्ष में ये चश्मा मिला, और उन्होंने सोचा कि अपनी आंखों की शक्तियों के उपयोग को छिपाने के लिए इनका उपयोग करना एक अच्छा विचार होगा। आखिरकार, जब उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, तो उसकी आंखों में रक्त की लालिमा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। वर्तमान समूह अन्य लड़कियों से अलग हो गया था, और विक्टर वायलेट, रूबी, साशा, मारिया और युकी के साथ था। कागुया उसकी छाया के माध्यम से उसका पीछा कर रही थी। उसने जरूरत पड़ने पर जानकारी प्रदान करने के लिए छाया के माध्यम से विक्टर के साथ जाने का फैसला किया। दूसरा समूह, स्कैथेच, रूबी, सिएना, एलोनोर और लूना पहले से ही वीआईपी कमरे में इंतजार कर रहे थे। विक्टर और उसकी पत्नियों को तैयार होने में थोड़ा समय लगा क्योंकि वे बिस्तर से उठने में बहुत आलसी थे। मारिया, पास रहो, नहीं तो तुम खो जाओगे, विक्टर ने चलते हुए बिना पीछे मुड़े कहा। मारिया, जो समूह से थोड़ी दूर चल रही थी, अवाक रह गई। क्या वह मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है? उसने सोचा। हाँ, लॉर्ड विक्टर, मारिया ने समूह के करीब आते हुए उत्तर दिया। हे, वायलेट विक्टर के पास आता है और उसकी बाह पकड़ लेता है। तुम उत्साहित लग रही हो, डार्लिंग। ओह, आपने ध्यान दिया। बेशक, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। हाँ, जब उसने वायलेट की बातें सुनी तो वह खूब हंसा, फिर उसने उत्तर दिया। हाँ, सचमुच, मैं उत्साहित हूँ। वायलेट का रवैया देखकर साशा भी वैसा ही करना चाहती थी, लेकिन वह शर्मिंदा थी। वह इतनी बेशर्म नहीं थी कि इतने सारे लोगों के बीच में विक्टर का हाथ पकड़ ले।
रूबी शान से विक्टर के बगल में चलती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। ओह, विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए कहा, मुझे लगा कि आप शर्मिंदा होंगे। मैं हूं, लेकिन आप मेरे पति हैं, इसलिए ये ठीक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हे है। विक्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखकर उसके गालों पर हल्का सा लाल रंग आ गया। साशा ये स्थिति देखकर अपने होंठ काट लेती है। शर्म के मारे वो पहल नहीं कर पाए। जब वह नकारात्मक विचारों के सागर में प्रवेश करने जा रही थी, तो उसे अचानक विक्टर से उनके संबंध के माध्यम से आने वाली आरामदायक भावनाओं का एहसास हुआ। बकवास मत सोचो, प्रिय, विक्टर ने बिना पीछे देखे बोला, मात्र अपना समय लो। साशा थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने हल्की सी सौम्य मुस्कान दिखाई। मम्मा, उसने सिर हिलाया। मास्टर, आप एक परोपकारी व्यक्ति हैं, आप हमेशा जानते हैं कि कहाँ हमला करना है ना? विक्टर ने अपने दिमाग में कागुया की आवाज सुनी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो बस अपनी पत्नियों की चिंता है, वह धीमी आवाज में बोला। विक्टर के करीब होने के कारण उनकी पत्नियों ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि कागुया उनकी छाया में था। हालांकि वे इस बारे में उत्सुक थे कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे उनके बारे में बात कर रहे थे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कागुया को नहीं पता था कि विक्टर के ईमानदार शब्दों पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मालिक, हम आ गए हैं, युकी अचानक जोर से बोला। डॉट डॉट डॉट। केवल पिशाचों के परिवार के लिए आरक्षित एक वीआईपी कमरे में स्कैथर का समूह विक्टर की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक सभी महिलाओं को दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। विक्टर, आप आ गए। आप लोग देर से आए हो, स्कैचर कहती है। वह विक्टर द्वारा पहने हुए चश्मे को देखती है और संतुष्टि में सिर हिलाती है। विक्टर स्कैथेज को देखता है, जो अपने सामान्य कपड़ों में बर्फ के सिंहासन पर बैठी थी। इसकी मदद नहीं की जा सकती। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बिस्तर आराम का एक रेतीला रेत था, इसलिए मैं बिस्तर से बाहर नहीं निकलना चाहता था, उसने जवाब दिया। हे, उसने एक मोहक मुस्कान प्रदर्शित की, मुझे आशा है कि आपने मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार किया है। माँ, रूबी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या? मैंने ये सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि आप सुबह बहुत आलसी होते हैं, उसने एक मासूम मुस्कान दिखाई। ठीक है, वह गलत नहीं है, और रूबी भी नग्न होकर सोती है। तो लेकस ने हल्की सी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। कुछ चीजें जरूर हुई होंगी, सिएना मुस्कुराए। आवा वावा, पीपर के सिर से धुआं निकल रहा था। वह कुछ ऐसा सोच रही थी जो उसे नहीं करना चाहिए था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप लोग, रूबी को नहीं पता था कि क्या कहना है, और अंत में उसने बस आह भर दी। हा 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 हा, मेरी पत्नी को इतना मत सताओ। विक्टर स्केच के बगल में चलता है। वह अपनी उंगलियां चटकाता है, और जल्द ही स्केच से थोड़ा अलग एक बर्फ का सिंहासन बनना शुरू हो जाता है। ओह, आप बर्फ की संरचनाएं बनाने में बेहतर हो गए हैं। आपके प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर बर्फ के सिंहासन पर बैठ गया और अपने पैरों को क्रॉस कर लिया। का, मुझे पता है, वह हंसी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महिलाओं ने अवाक भाव से दोनों की ओर देखा। आपने ये बर्फ के सिंहासन क्यों बनाए? क्या आप लोग कुर्सी पर नहीं बैठ सकते? साशा ने दो साधारण लेकिन सुंदर कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए पूछा। नरक नहीं, मैं उस साधारण कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। दोनों ने घृणा का भाव लिए हुए एक स्वर में बात की। समूह चुप था, वे बस यह नहीं जानते थे कि कैसे प्रतिक्रिया दें। ये वीआईपी कक्ष था, और यह पिशाच की दुनिया के बेहतरीन फर्नीचर से सुसज्जित था, फिर भी उन्होंने इन शानदार सीटों को साधारण कुर्सी कहा। किसी तरह, महिलाएं पहले से ही इस दृश्य की अधिक आदी थीं। वे धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार कर रहे थे कि स्केचर उसका एक पुरुष संस्करण बना रहा था, और एकमात्र व्यक्ति जो आंतरिक रूप से घबरा रहा था वह एलोनोर था। उसने अपने मालिक के समान किसी अन्य व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। समूह फैल जाता है और वीआईपी कमरे में कुर्सियों और सोफों पर बैठना शुरू कर देता है। विक्टर वीआईपी कमरे के शीशे से मैदान की ओर देखता है। अभी तक शुरू नहीं हुआ है, हो, वह धीमे स्वर में बोला, फिर उसने उत्सुक दृष्टि से मैदान की ओर देखा। स्टैंड में बैठे प्लेबियन पिशाचों को देखकर वह सभी का निरीक्षण करने लगा। वह जो वहां पर है वह ताकतवर है, वह जो वहां पर है वह अपनी शक्तियां छिपा रहा है। उसने उन सभी पिशाचों को देखा जिनमें उसकी रुचि थी और उनकी ताकत का आकलन किया।
स्केच द्वारा इतने लंबे समय तक प्रशिक्षित होने के बाद वह किसी तरह व्यवहार और पिशाच के चारों ओर की भावना के आधार पर किसी व्यक्ति के स्तर का मूल्यांकन कर सकता था। इसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जैसे एक योद्धा जान सकता है कि दूसरा योद्धा मजबूत है या नहीं। अपनी दिशा में एक नज़र महसूस करते हुए उसने अपना चेहरा घुमाया और शीशे के माध्यम से दूसरे वीआईपी कमरे की ओर देखा। उसके चश्मे के पीछे की आंखें चमकने लगी और उसकी दुनिया खून से लाल हो गई। उन्होंने अपना ध्यान उस व्यक्ति पर केंद्रित किया जिसके चारों ओर एक बड़ी लाल आभा थी। हे, विक्टर की मुस्कान विकृत हो गई। ओह, क्या तुम्हें कोई दिलचस्प मिला? स्केचर उस ओर देखता है जहां विक्टर देख रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वह कमरा वही है जहां विक्टोरिया का परिवार रहता है, स्केचर बोला। मेरी चाची, साशा सोफे से उठती है और विक्टर के पास चलती है। वह देखती है कि विक्टर कहां देख रहा है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसे बस एक सामान्य कमरा दिखाई देता है जिसमें पूरी तरह से काला शीशा है। दिलचस्प, वास्तव में दिलचस्प। विक्टर ने अपना चेहरा घुमाया और कुछ समय के लिए उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दूसरे वीआईपी कमरे में देखा तो एक महिला और एक बच्चा कुर्सी पर बैठे थे। वे दोनों कमरे में अकेले थे, लेकिन विक्टर को बाहर कई पिशाच सुरक्षा करते हुए दिखाई दे रहे थे। विक्टर को बच्ची के साथ कुछ दिलचस्प लगा। उसकी आभा बहुत विकृत थी, जैसे कि दो रंगों को गलत तरीके से मिश्रित किया गया हो। बच्चे ने अचानक विक्टर की ओर देखा और फिर गायब हो गया। विक्टर भ्रमित था, वो गायब हो गई। मुझे मत बताओ। जल्द ही विक्टर को महसूस हुआ कि कोई उसकी गोद में बैठा है। पिता, गॉथिक पोशाक में बच्चे को देखकर उन्होंने एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। हेलो ऑफिस नोवेल नेक्स्ट कॉम। पिता, गॉथिक पोशाक में बच्चे को देखकर उन्होंने एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। हेलो ऑफिस, उसने छोटी लड़की के सिर पर हाथ फेरा। मम्मा, विक्टर अपना सिर अपनी छाती पर झुका लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। हे। पिता, उसने अपना सिर इधर उधर हिलाया। वह एक बिगड़ेल बच्चे की तरह लग रही थी जिसे अपने पिता मिल गए और वह गले मिलना चाहती थी। पिता, वायलेट, रूबी और साशा का लगभग दम घुट गया। काका, स्केच पागलों की तरह हंस रहा था। अरे, तुम क्या कर रहे हो? उससे दूर हो जाओ। वायलेट की ईर्ष्या लिंग या उम्र के बीच भेदभाव नहीं करती थी। एक तरह से वायलेट की ईर्ष्या सच्ची लैंगिक समानता थी। रुको, वायलेट, उसे मत छुओ। स्कैथेच अचानक हंसना बंद कर देता है और गंभीर दृष्टि से वायलेट को चेतावनी देता है। लेकिन वायलेट ने स्कैथेच की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और ऑफिस के शरीर को पकड़ लिया। अचानक वायलेट ने हिलना बंद कर दिया और उसकी आंखें सूनी हो गईं जैसे कि वह मर गई हो। बैंगनी, रूबी और साशा ने एक ही समय में बात की। आह, बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। जब विक्टर ने वायलेट की हालत देखी तो उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। उसने ऑफिस की ओर देखा, छोटी लड़की का क्षमा प्रार्थी चेहरा देखकर। उसने आह भरी। उसने छोटी लड़की के सिर को थपथपाया और स्कैथर की ओर देखा। यह क्या है? वह जल्द ही ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। स्कैथर ने पहले विक्टर की भावनाओं को शांत किया, फिर उसने जारी रखा। ऐसा ही होता है जब ऑफिस को छुआ जाता है। वह एक विशेष स्थिति के साथ पैदा हुई थी जो उसे छूने वाले हर किसी को आकर्षित करती है। और वह उन लोगों की यादें भी देखती है जो उसे छूते हैं। विक्टर ने छोटी लड़की के सिर पर हाथ फेरा। अब उसे समझ में आया कि वह अलग थलग क्यों रहती थी। एक बच्चे के लिए कई वर्षों तक जीवित रहने वाले पिशाचों की यादें देखना मुश्किल है। तुम ठीक हो, मम? पिताजी, स्मृति। अच्छा, वह फिर से अपना चेहरा विक्टर की छाती पर झुका देती है। अचानक वायलेट का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और उसने जादू तोड़ दिया। ओह, यह सामान्य से अधिक तेज था, स्केचर जिज्ञासा से बोला। वायलेट गुस्से भरी निगाहों से लड़की की ओर देखती है। उसे इस तरह मत देखो। वह दोषी नहीं है, तुम ही हो जिसने मेरी बात नहीं सुनी, स्केचर बोला। वायलेट अपने हाथ बंद करती है और कई बार खोलती है। जल्द ही वह एक लंबी सांस छोड़ती है। सांस। ठीक है, ये छोटी लड़की फिर यहाँ क्यों है? उसने तटस्थ स्वर में पूछा। क्या तुम ठीक हो प्रिय? विक्टर ने पूछा। जब विक्टर ने वायलेट को जिस तरह से बुलाया, उसे सुनकर ऑफिस का शरीर थोड़ा कांप उठा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, मैं हूँ। वह यहाँ क्यों है? उसने फिर पूछा।
विक्टर ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। वह अचानक ही आ गई। वह समझ गया कि वॉलेट का मूड ठीक नहीं है। अल्पविराम डॉट 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 क्या तुम ठीक हो, डार्लिंग? उसने आशंकित आंखों से पूछा। आखिरकार उसने व्यक्तिगत रूप से ऑफिस की शक्तियों को महसूस किया। हाँ, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, विक्टर ने ईमानदारी से कहा। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, और उसे ऐसा भी नहीं लगा कि कोई उसकी यादें पढ़ रहा है। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि यह किस तरह का एहसास होगा किसी ने उनकी यादें पढ़ी। विक्टर को छोड़कर हर कोई, जो ऑफिस को देख रहा था, उत्तर के लिए स्कैथर की ओर देखा। मुझे मत देखो, मैं भी नहीं जानता। स्केच के चेहरे पर मासूम मुस्कान देखकर सभी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। दिस जब वायलट ने देखा कि ऑफिस किस स्थिति में है, तो उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन फिर भी उसने कोई हलचल नहीं की। जो लोग वायलट को लंबे समय से जानते थे वे नियंत्रण के इस प्रदर्शन से हैरान थे। उन्हें लगा कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। रूबी और साशा अपने संबंध से बता सकती थी कि वायलट गुस्से में थी, लेकिन ये खामोश गुस्सा था। यह स्वामित्व वाली ईर्ष्या के साथ मिश्रित क्रोध था। नोवेल नेक्स्ट कॉम। अचानक दरवाजा खुलता है, और जल्द ही हर कोई लंबे काले बालों और बैंगनी आंखों वाली एक महिला को देख सकता है। वायलट अपना चेहरा घुमाती है और महिला की ओर देखती है। महिला वायलट की बैंगनी आंखों में देखती है, और वायलट की स्पष्ट विशेषताओं को देखकर महिला समझ सकती है कि वह कबीले स्नो से कोई थी, और कबीले स्नो की केवल एक महिला की आंखें बैंगनी थी। तुम कौन हो, कुतिया? आह, वायलट ने जो कहा उसे सुनकर विक्टर और स्कैथर को छोड़कर सभी ने आह भरी। कितना असभ्य व्यक्ति है। तुम कौन हो? वह पहले से ही जानती थी कि वायलट कौन है, लेकिन किसी कारण से वह इस विवाद को खोना नहीं चाहती थी। मैंने पहले पूछा था। महिला जवाब नहीं देना चाहती थी। राजकुमारी, क्या तुम्हें यकीन है कि वह यही है? हमें इस जगह में इतने असभ्य तरीके से प्रवेश नहीं करना चाहिए। गार्ड घबरा गया। तुम डरते क्यों हो? काका काका, तुम हमेशा की तरह अनजान हो, एलिजाबेथ। स्केचेच महिला हकलाने लगी। अब उसे समझ आया कि गार्ड क्यों डरा हुआ था। वह बूढ़ा आदमी कैसा है? स्केचर बोला। अल्पविराम डॉट 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 वह राजा है, तुम्हें पता है। क्या मेरे पास किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा है जो परवाह करता है? एलिजाबेथ अवाक थी। वह जानती थी कि एकमात्र व्यक्ति जो इतनी सहजता से उन शब्दों को बोल सकता था वह स्केच था, और एकमात्र कारण ये था कि वह मजबूत थी। एलिजाबेथ सभी को नजरअंदाज करती है और दूसरे बर्फ सिंहासन को देखती है। वह थोड़ा बाईं ओर चलती है, और जल्द ही वह ऑफिस को विक्टर की छाती पर लेटी हुई देखती है। दोबारा। क्या उसने निशान की वजह से उसे ढूंढ लिया? उसने विक्टर की ओर देखा, जो एक बर्फ के सिंहासन पर बैठा था, और फिर उसने चारों ओर देखा, और उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाली कई महिलाओं को देखकर एलिजाबेथ की जिज्ञासा तेजी से चमक रही थी। उसने विक्टर के बारे में जानकारी पाने के लिए राजा की छाया का उपयोग करने की भी कोशिश की, लेकिन वास्तव में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वे अभी तक वापस नहीं आए हैं, और उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि वे क्यों नहीं लौटे। उन्हें खत्म कर दिया गया है, या उन पर अत्याचार किया जा रहा है। उसने सोचा। वह स्कैथर के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानती थी, और अगर कोई उसके घर में घुस जाता है, तो यह उन मूर्खों का भाग्य होता है जिन्होंने उसके घर में घुसने की कोशिश की थी। अल्पविराम डॉट 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 आप कौन है? विक्टर ने एलिजाबेथ की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मेरा नाम विक्टर है। क्या मैंने नहीं कहा? एलिजाबेथ अब हताशा में जमीन पर गिरना चाहती थी। कुतिया, उसे मत देखो। तुम उसे किसी प्रकार की खतरनाक बीमारी से संक्रमित करने जा रही हो, वायलट बोला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलिजाबेथ के सिर में नसें उभरने लगी। वह एक नेक इंसान थी और कुछ अपमानों को नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन वह कोई संत नहीं थी जो चुपचाप अपमान सह ले। आप चले क्यों नहीं जाते और इस बच्चे को अपने साथ ले जाते? वायलट किसी बच्चे का अपमान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह भी जानती थी कि यह कुछ भयानक है। हालांकि छोटी बच्ची ने कुछ नहीं किया। शू शू, वह ऐसे बोली जैसे किसी कुत्ते से बात कर रही हो। अल्पविराम डॉट 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 मैं अब भी एक राजकुमारी हूँ, तुम्हें पता है, उसने नकली मुस्कान के साथ टिप्पणी की। मैं तुम्हें गायब कर सकती हूँ। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाए।
उसे अचानक बहुत भारीपन महसूस हुआ और एक जबरदस्त एहसास ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। उसके शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगा और धीरे धीरे उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। जब उसने विक्टर की खून लाल आंखों में देखा जो उसके पहने हुए चश्मे से भी दिखाई दे रही थी, उसकी पूरी दुनिया बेरंग होती दिख रही थी। अल्पविराम डॉट 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 आपने जो कहा उसे दोहराएं, विक्टर ने ठंडे स्वर में कहा जिससे एलिजाबेथ की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो तर्कों को नजरअंदाज कर सकता था, आखिरकार उसकी पत्नियां लगातार ऐसा करती थीं। वह सोचता है कि यह एक महिला वाली बात है, लेकिन धमकी जिन्हें उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। मैं राजकुमारी गार्ड भागे, लेकिन अचानक उन पर विक्टर से कहीं अधिक दबाव पड़ गया। जल्दी से उन्होंने चलना बंद कर दिया और स्कैथर की ओर देखा। अच्छा, अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो मुझे तुम्हारा सिर राजा को सौंपना पड़ेगा। उसने एक पागलपन भरी मुस्कान बिखेरी। फिर वह अपनी उंगलियां चटकाती है और बर्फ के कांटे सभी गार्डों पर मंडराने लगते हैं। उन्होंने गटक लिया और हिलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि राजकुमारी की रक्षा करना उनका कर्तव्य था, फिर भी वे अपना जीवन व्यर्थ नहीं खोना चाहते थे। वे जानते थे कि यदि स्केच ने उन्हें मार डाला तो उसे कुछ नहीं होगा। निराशाजनक उसे आशा थी कि वे लड़ेंगे। फिर कम से कम उसके पास उन सभी को मारने का एक बहाना तो होगा। जल्द ही उसकी गार्डों में रुचि खत्म हो गई और उसने विक्टर की ओर देखा। उसे इस बात में दिलचस्पी थी कि वह क्या करने जा रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूं, उसने धीरे से बर्फ के सिंहासन को अपनी उंगली से थपथपाया, जैसे वह गिनती कर रहा हो। बर्फ को छूने वाली उसकी उंगली की आवाज ने एलिजाबेथ के लिए स्थिति को और भी भयावह बना दिया। एलिजाबेथ ने अपने दिल के डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की और धीरे धीरे अपनी शक्तियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और उसके शरीर से एक जबरदस्त दबाव निकलने लगा। ओह, आत्मविश्वास बहाल हुआ। एलिजाबेथ ने ठंडी मुस्कान दिखाए, मैं अभी भी एक राजकुमारी हूं और मैं उससे किसी भी समय गायब कर सकती हूँ, चाहे वह क्लैन स्नो की बेटी हो या नहीं। उसने जो कहा उसे दोहराया और अंत ऐसे जोड़ा मानो वह पूर्ण सत्य हो। विक्टर की आंखें चमक उठी और उसका दबाव बढ़ने लगा। हर किसी को किसी भी क्षण लड़ाई शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। विक्टर का दबाव ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी था ही नहीं। हा 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 हा, वह पागलों की तरह हंसने लगा और धीरे धीरे अपने हाथ ताली बजाने लगा। अच्छा, अच्छा, यही भावना है। यदि नहीं तो मुझे निराशा होगी। एलिजाबेथ को इसकी उम्मीद नहीं थी। वायलट, रूबी और साशा को नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, और यह बात इस कमरे की सभी महिलाओं पर लागू होती थी, इसलिए वे चुपचाप सब कुछ देखती रहीं। स्केचर ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान प्रदर्शित की, वह किसी चीज से प्रसन्न दिख रही थी। मेरा विश्वास करो, राजकुमारी, विक्टर की छवि धुंधली होने लगी, इससे पहले कि तुम मेरी पत्नी के बालों का एक कतरा छू सको। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह अल्पविराम। तुम मर जाओगे। विक्टर एलिजाबेथ के पीछे आया और उसके कान में धीमी आवाज में बोला। विक्टर ने जो कहा उसे सुनकर एलिजाबेथ का पूरा शरीर डर से अकड़ गया। वो उसकी गति पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकी। और वह ये भी देख सकती थी कि वह पागल औरत मुस्कुरा रही थी, मानो विक्टर की बात का समर्थन कर रही हो। वह हिल नहीं सकती थी, उसकी अब पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उसे डर था कि अगर वह अब मुड़ी तो शायद मर जाएगी। विक्टर एलिजाबेथ के पीछे गायब हो जाता है और अपने द्वारा बनाए गए बर्फ के सिंहासन पर बैठा दिखाई देता है। तेज हा 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 हा, क्या तुम्हें ये पसंद आया, ऑफिस? मम्मा, उसने सिर हिलाया। फर्क है, उसने अपनी ओर इशारा किया। हाँ, मैंने जो किया वह आप जो करते हैं उससे कुछ अलग है। अलग? ऑफिस किसी चीज के बारे में गहराई से सोच रही थी, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ विक्टर के दुलार का आनंद ले रही थी। वह तुमसे जुड़ी हुई लगती है, विक्टर स्केचर बोला। हाँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह प्यारी है। विक्टर ने हल्की मुस्कान दिखाई, यह महसूस करते हुए कि विक्टर कुछ और नहीं कर रहा था। एलिजाबेथ धीरे धीरे शांत होने लगी। सिर्फ वही नहीं, हर कोई शांत होने लगा। पेपर ने अपने अंदर फंसी हुई सारी हवा बाहर निकाल दी। वह तीव्र था। मुझे लगा कि वे किसी भी क्षण लड़ेंगे, वह धीमी आवाज में बोली। सचमुच, मैं अब विक्टर को नहीं समझ सकता।
वह बहुत अप्रत्याशित होता जा रहा है, यह मेरे दिल के लिए बुरा है। लेकस ने स्थिति को हल्का करने के लिए मजाकिया लहजे में बात की। सिएना ने कहा, ये हमारी माँ की गलती है। ये पूरी गलती है। तीनों बहनें सहमत हुई। मुझे खुशी है कि कुछ नहीं हुआ। यूकी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह राजा के परिवार से लड़ना नहीं चाहती थी, वह सिर्फ आत्महत्या थी। लेकिन एक पिशाच के रूप में उसे विक्टर का रवैया पसंद आया। लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसे वह कभी भी जोर से नहीं कहेगी। तुम क्या कर रही हो, मारिया? लूना ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, मारिया ने जवाब दिया। उसने अपने हाथ से इशारा किया और जल्द ही कमरे के चारों ओर उसके द्वारा फैलाए गए सभी तारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने सहज भाव से कार्य किया, लेकिन आंतरिक रूप से वह नहीं जानती थी कि उसने ऐसा क्यों किया। मेरी पहली प्रतिक्रिया उस आदमी को बचाने की कोशिश करने की क्यों थी? क्या ये गुरु के आदेश के कारण है? लेकिन मालिक ने मुझे विक्टर की रक्षा करने का आदेश नहीं दिया। डार्लिंग, वायलट के चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। वह विक्टर को गले लगाना चाहती थी, लेकिन वह बच्चा उसकी जगह चुरा रहा था। वायलट, हमें बात करने की जरूरत है, रूबी गंभीरता से बोली। हे, वायलट को समझ नहीं आया। यहाँ आओ, हमें कुछ बात करनी है। साशा ने वायलट का दाहिना हाथ पकड़ लिया। रूबी वायलट के पास आती है और उसका बायां हाथ पकड़ लेती है। फिर दोनों महिलाएं वायलट को कमरे के कोने में खींच लेती हैं। रुको, माय डी डार्लिंग, चुप रहो, हमें बात करनी है, रूबी बेहद गंभीर स्वर में बोली। वायलट निःशब्द थी, उसने रूबी पर वह भाव कभी नहीं देखा था। जल्द ही दोनों पत्नियों ने वायलट को व्याख्यान देना शुरू कर दिया। राजा की बेटी को कुतिया कहना अनादर के स्तर से ऊपर था। उसे अपनी स्थिति के बारे में अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। क्या होगा यदि उसके शब्दों के कारण राजनीतिक युद्ध छिड़ गया? उसके निर्णय के कारण बहुत सारे पिशाच मरने वाले थे। यही साशा और रूबी की चिंता थी। जैसे ही रूबी, साशा और वायलट बात कर रहे थे, विक्टर बोला। राजकुमारी, क्या आपने कभी एक चीनी कहावत सुनी है जिसमें कहा गया है, कील के कारण जूता खो गया, घोड़े के कारण संदेश खो गया, संदेश के कारण युद्ध हार गया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैंने इसके हारे में नहीं सुना है, एलिजाबेथ ने बोलना जारी रखा और उसकी आंखें धीरे धीरे बैंगनी हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये कहावत जो सबक सिखाती है उसे समझना काफी सरल है। जैसे ही उसने ऑफिस के सिर पर हाथ फेरा, विक्टर ने चेहरे पर एक छोटी सी मासूम मुस्कान के साथ एलिजाबेथ की ओर देखा। किसी की एक गलती के कारण पूरा युद्ध हार गया। सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए याद रखें, पूरे साम्राज्य को बर्बाद करने के लिए केवल एक छोटी सी गलती होती है। जब एलिजाबेथ ने विक्टर के शब्द सुने तो उसे लगा कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया है। क्या ये कोई धमकी है? धमकी? पफ, यह तो बस उस व्यक्ति की सलाह है जिसने दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक से सीखा है। स्केथेच ने विक्टर की बातें सुनकर हल्की सी मुस्कान दिखाए। उसके पास विक्टर को ज्यादा कुछ सिखाने का समय नहीं था। फिर भी एक चीज जो उसने सिखानी सुनिश्चित की वह थी युद्ध में जाने वाले योद्धा की मानसिकता। 6 महीने की गहन यातना के बाद और सीखने के इच्छुक शिष्य के साथ चमत्कार हो सकता है। एलिजाबेथ चुप थी। मैं देखती हूँ, मैं इसे याद रखूंगी। फिर वह अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाती है और स्केच, रूबी और साशा की ओर देखती है। उनसे आपका क्या रिश्ता है? वे मेरी पत्नियां हैं, उसने जवाब दिया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क उसे एक पल के लिए लगा कि वह बहरी है। उन्होंने स्केच की ओर इशारा किया। वह मेरी सास और मेरी शिक्षिका है। हाय, मैं उसकी सास हूं, वह अपना हाथ हिलाते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली। एलिजाबेथ को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसने स्केथेच को खेलते हुए देखा तो वह कैसे प्रतिक्रिया दे। उसने तीनों बहनों की ओर इशारा किया, वे वहां मेरी दोस्त हैं। ओह, आप सिएना को बाहर कर सकते हैं, वह बिल्कुल भी मेरी दोस्त नहीं है। परफेक्ट पेपर लगभग हंसने लगी, लेकिन सिएना की नजर देखकर रुक गई। जब लेकस ने अपनी बहन का रवैया देखा तो अपना सिर हिला दिया। वह मेरी नौकरानी है, उसने यूकी की ओर इशारा किया। यूकी ने सम्मान का सरल इशारा किया। उसने मारिया की ओर देखा और हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। वह साशा की नौकरानी है। मारिया ने यूकी का इशारा दोहराया। विक्टर गार्डो को देखता है, जिनके गले में अभी भी बर्फ की कीलें हैं, और उन लोगों पर ध्यान नहीं देता है।
थरी एलिजाबेथ ने जो कुछ भी सुना है उस पर अमल करने की कोशिश करती है। उसकी शादी काउंट की उपाधि वाले घरों की 2 उत्तराधिकारियों से हुई है, और काउंट की उपाधि का एक पूर्व उत्तराधिकारी, और वह स्कैथर का शिष्य है। एलिजाबेथ अवाक थी। यदि वह सिर्फ स्कैच का शिष्य होता तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती। आखिरकार सहस्राब्दी पुरानी महिला के कई शिष्य हैं, लेकिन उसने इस पागल महिला की उत्तराधिकारिणी से भी शादी की है। काका काका, वह पूरी तरह टूट गई जब स्कैच ने एलिजाबेथ की अभिव्यक्ति देखी तो वह हंसा। क्या आप राजकुमारी को इन महिलाओं के साथ अपने संबंधों के बारे में बताने के बारे में निश्चित हैं? क्या ऐसा लगता है कि मुझे परवाह है? ऐसा नहीं है कि यह कोई रहस्य है। काका काका, आप सही कह रहे हैं। कुछ याद करते हुए वह उससे बात करना चाहता था। विक्टर ने कहा, स्कैथर, इसे ज्यादा मत करो। आपका क्या मतलब है? चूहों को खत्म मत करो, बस उन पर अत्याचार करो। ओह, क्या आप जानते हैं? विक्टर ने बस अपनी आंखों की ओर इशारा किया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, यह एक बहुत ही सुविधाजनक कौशल है। वास्तव में, आप क्यों नहीं चाहते कि मैं चूहों को खत्म कर दूं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये बेकार है। बर्बाद करना। हाँ, यदि वे मर गए हैं तो हम उनसे नहीं लड़ सकते। आपने उनका अपहरण क्यों नहीं किया और उन्हें अपनी बेटियों के लिए प्रशिक्षण कठपुतली के रूप में इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आखिरकार वे मजबूत हैं। स्कैथेच ने विक्टर की ओर ऐसे देखा मानो वह किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को देख रही हो। भाड़ में जाओ, मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सोचा, वह अविश्वास में अपना हाथ अपने माथे पर रखती है। विक्टर ने लापरवाही से टिप्पणी की, आप बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक हैं। मुझे आपकी यह बात पसंद है, लेकिन आपको अपनी बेटियों को थोड़ा प्रशिक्षित करने की जरूरत है। वह उन पुरुषों से भी लड़ना चाहता था जिन्हें उसने खत्म कर दिया था। स्कैथेच ने तटस्थ भाव से विक्टर की ओर देखा। क्या वह वास्तव में समझ नहीं पाया कि उसने अभी क्या कहा? जज। विक्टर ने उसके सीने की ओर देखा। क्या वह सो गई थी? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, मुझे लगता है कि आप भविष्य में एक अच्छे पिता बनेंगे, स्कैथर ने टिप्पणी की, और कुछ सेकंड के लिए उसकी हरी आंखें थोड़ी चमक उठी। वह स्पष्ट रूप से कुछ योजना बना रही थी। एलिजाबेथ बकवास सोचना बंद कर देती है और ऑफिस की ओर देखती है, और ऑफिस को एक अजनबी की छाती पर शांति से सोते हुए देखकर वह ऑफिस की वर्तमान स्थिति को देखने के बारे में केवल एक ही चीज सोच सकती है। मुझे उम्मीद है कि पिता यह नहीं देखेंगे, वह घबरा जाएंगे। देवियों और सज्जनों, अचानक सभी ने विज्ञापनदाता की आवाज सुनी। क्लैन राइडर और क्लैन हॉर्समैन के बीच खेल शुरू होने वाला है। आखिरकार, विक्टर ने कहा कि उसे कुछ दिलचस्प देखने की उम्मीद है। novelnext.com। विज्ञापनदाता की आवाज सुनकर महिलाओं ने अपना काम बंद कर दिया और बाहर मैदान की ओर देखने लगी। दर्शकों सहित हर कोई जल्द ही 4 व्यक्तियों को मैदान के बीच की ओर चलते हुए देख सका। वह मेरी चाची है। ओह, विक्टर ने उस महिला की ओर देखा जो अखाड़े के बीच की ओर चल रही थी। उसे लग रहा था कि यह वही महिला है जो उससे थोड़ी दूर वीआईपी रूम में थी। महिला के लंबे सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। उसने एक लंबी सुंदर काली पोशाक पहनी हुई थी। जब वह केंद्र की ओर चल रही थी तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। विक्टर ऊपर से नीचे तक महिला की जांच करता है और फिर साशा की ओर देखता है। फिर छाती, टांगों और नितंब क्षेत्रों में स्पष्ट अंतर देखकर उन्होंने सच्ची जिज्ञासा से पूछा, क्या वह सचमुच तुम्हारी चाची है? वह ये प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सका। वह महिला साशा से बिल्कुल अलग थी, और केवल उसके बाल और नीली आंखें ही एक जैसी थीं। हाँ, वह हमेशा की तरह मेरी माँ की तरह है, साशा ने अपनी चाची की ओर देखते हुए उत्तर दिया। विक्टर अवाक रह गया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, कभी कभी जीन एक अनुचित चीज होती है, वह धीमी आवाज में बोला। क्या देख रही हो डार्लिंग? रूबी ने आंखें सिकोड़कर पूछा। मैं बस ये देख रहा था कि मेरी पत्नियां कितनी सुंदर हैं, वे मुस्कुरा उठे। रूबी थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन उससे अपने पति के आकर्षण की आदत हो गई थी। वह इतनी आसानी से नहीं गिरेगी। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपनी उंगलियां चटकाईं, और फिर जल्द ही उसके बगल में 3 और बर्फ के सिंहासन बन गए। स्वतंत्र महसूस करना, उसने सिंहासनों की ओर इशारा किया। साशा, जो विक्टर के सबसे करीब थी, उसके बगल में बैठी, वायलट साशा के बगल में बैठी, और रूबी वायलट के बगल में बैठी। काका काका, वे बहुत शिकायत करते हैं, और अंत में उन्होंने वही किया, स्कैच हंसा।
विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाए और ऑफिस के बालों को सहलाया, जो उसकी छाती पर सो रहा था। फिर उसने फिर से मैदान की ओर देखा। उसने देखा कि एक लंबा, चौड़ा आदमी मैदान के मध्य की ओर जा रहा था। खेल शुरू हो रहा था।